कहानी आलू गोभी का नाश्ता। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में राम प्रसाद जी का बड़ा सा घर था। घर में उनकी पत्नी शारदा देवी, बड़ा बेटा मोहन और अभी अभी आई नई बहू राधा आ रहती थी। राधा की शादी को सिर्फ 3 दिन हुए थे। आज उसका ससुराल में पहला रविवार था। सुबह की पहली किरण जैसे ही आंगन में पड़ी, मुर्गी की आवाज आई और राधा की नींद खुल गई। उसने घबराकर इधर उधर देखा। मायके में तो वह देर तक सो जाती थी, पर यहाँ ससुराल में सबकी नजरें उसी पर थी। राधा जल्दी से उठी, नहाकर तैयार हुई और रसोई की तरफ बढ़ी। रसोई में पहले से शारदा देवी खड़ी थी, हाथ में बेलन, चेहरे पर सख्त स्वभाव। बहू, आज नाश्ते में क्या बनेगा? राधा ने धीरे से कहा। माँ जी, अगर आप कहें तो मैं आलू गोभी बना दूं। शारदा देवी ने भौहें चढ़ाई। आलू गोभी सुबह सुबह? राधा का चेहरा उतर गया। उसे लगा शायद उसने कुछ गलत कह दिया। लेकिन तभी ससुर जी अंदर आए और हंसते हुए बोले, अरे शारदा, मुझे तो आलू गोभी बहुत पसंद है। बहू बनाएगी तो और स्वाद आएगा। राधा के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। रसोई में आज राधा की पहली असली परीक्षा थी। उसने आलू छीले, गोभी काटी, जल्दी हीरा, जीरा, धनिया, अदरक, हरी मिर्च सब मिलाकर सामने रख दिया। शारदा देवी हर कदम पर नजर रखे थी। ध्यान से काटो, गोभी ज्यादा बारीक मत करना, तेल ज्यादा मत डालना, नमक यही मात्रा में रखना। राधा घबराई हुई थी, पर उसने मन में ठान लिया था कि वह अपनी माँ की सिखाई हर बात याद रखेगी। जब कढ़ाई में जीरा तड़का, अदरक की खुशबू फैली और हल्दी से सब्जी का रंग सुनहरा हुआ, तो पूरे घर में खुशबू फैल गई। मोहन कमरे से बाहर आया। वाह, क्या खुशबू है! राधा के हाथ कांप रहे थे, लेकिन उसने सब्जी ढक दी और रोटियां बेलने लगी। नाश्ता तैयार हुआ। सब लोग चौकी पर बैठ गए। राधा ने कांपते हाथों से थाली परोसी। पहला निवाला ससुर जी ने लिया। कुछ सेकंड तक सबकी सांसें रुकी थी। फिर उन्होंने मुस्कुराकर कहा, बहू, कमाल कर दिया। मोहन ने भी चक्कर कहा, माँ, अब तो हर रविवार आलू गोभी ही बनेगी। शारदा देवी चुप थी। उन्होंने भी एक और खाया। सब सब्जी बिल्कुल संतुलित थी। नमक सही, मसाले सही और गोभी बिल्कुल नरम। शारदा देवी ने धीमे से कहा, ठीक है, बुरा नहीं बनाया। राधा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। दिन बीतते गए। राधा हर दिन कुछ नया बनाती, लेकिन शारदा देवी का मन पूरी तरह नहीं पिघला था। उन्हें लगता था कि नई पीढ़ी की लड़कियां सिर्फ दिखावा जानती है, घर संभालना नहीं। एक दिन पड़ोस की कमला चाची आई। अरे शारदा, तुम्हारी बहू तो बड़ी मुशील है। आजकल ऐसी लड़कियां कहाँ मिलती है? शारदा देवी ने बस मुस्कुरा दिया, पर अंदर कहीं हल्की सी जलन थी। उन्हें लगा कि कहीं बहू उनसे आगे न निकल जाए। एक दिन अचानक शारदा देवी की तबीयत खराब हो गई। तेज बुखार, कमजोरी। घर का सारा काम राधा पर आ गया। राधा ने दिन रात सेवा की, दवा दी, पैर दबाए, खिचड़ी बनाई। तीसरे दिन जब शारदा देवी ने आंखें खोली, तो देखा राधा उनके सिरहाने बैठी है। माँ जी, आप ठीक हैं? उस आवाज में सच्चा अपनापन था। शारदा देवी की आंखें भर आई। उन्होंने पहली बार राधा का हाथ पकड़ा। बहू, तू सिर्फ अच्छी रसोइया नहीं, तू अच्छी बेटी भी है। जब शारदा देवी ठीक हुई, तो उन्होंने खुद कहा, आज नाश्ते में आलू गोभी बनाएंगे, पर इस बार मैं और तू साथ में। दोनों बहुओं ने रसोई के में साथ खड़ी थी। शारदा देवी मसाले बता रही थी, राधा मुस्कुराकर काम कर रही थी। आज रसोई में सख्ती नहीं, हंसी थी। ससुर जी ने बाहर से आवाज लगाई, आज तो खुशबू दुगुनी है। मोहन ने कहा, क्योंकि आज माँ और पत्नी दोनों साथ में हैं। समय बीत चुका था। राधा अब इस घर की लड़की बहू बन चुकी थी। शारदा देवी का मन भी अब भी पूरी तरह पिघला चुका था। इसी बीच छोटे बेटे अमन की नौकरी दूसरे शहर लखनऊ में लग गई थी। वह साल में 2-3 बार घर आता था। एक दिन फोन आया,
माँ, ऑफिस में मेरे साथ एक लड़की काम करती है। उसका नाम हिना है। मैं आप सबको उसके बारे में बताना चाहता हूँ। शारदा देवी चौंक गई। दूसरे शहर की लड़की और खुद पसंद की। घर में हलचल मच गई। राधा ने धीरे से कहा, माँ जी, पहले हिना से मिल तो लीजिए, शायद वह अच्छी हो। कुछ दिनों बाद अमन हिना को लेकर घर आया। हिना साधारण सूट में थी, चेहरे पर हल्की मुस्कान और आंखों में झिझक। शारदा देवी ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा। बेटी, रसोई आती है? हिना ने मुस्कुराकर कहा, जी आंटी, थोड़ा बहुत। राधा ने तुरंत बात संभाली, माँ जी, हर कोई सीख जाता है, मैंने भी तो यही सीखा। हिना ने राधा की तरफ कृतज्ञता से देखा। रिश्ता तय हो गया। घर में फिर से शहनाइयां गूंजने लगी। अमन और हिना की शादी धूमधाम से हुई। लाल जोड़े में हिना बहुत सुंदर लग रही थी। राधा ने हर रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वह चाहती थी कि हिना को वह तकलीफ ना झेलने पड़े जो उसने शुरू में महसूस किया था। शारदा देवी अब पहले जैसी कठोर नहीं थी, पर फिर भी उनके मन में एक डर था। नई बहू शहर की है, पता नहीं गांव के तौर तरीके निभा पाएगी या नहीं। शादी के बाद पहला रविवार आया। शारदा देवी ने कहा, आज नाश्ते में क्या बनेगा? राधा मुस्कुराई, माँ जी, क्यों ना आज हीना बनाए। हीना घबरा गई, मुझे तो आलू गोभी ठीक से बनानी भी नहीं आती। राधा ने उसका हाथ पकड़ा, चलो मैं सिखा दूंगी। रसोई में आज वही नजारा था जो कभी राधा के साथ हुआ था। हीना आलू छील रही थी, पर हाथ कांप रहे थे। शारदा देवी दरवाजे पर खड़ी थी। नमक ध्यान से डालना, गोभी ज्यादा मत गलाना। राधा ने धीरे से कहा, आराम से करो हीना, डरोगी तो स्वाद नहीं आएगा। हीना ने गहरी सांस ली। जब कढ़ाई में जीरा तड़का और हल्दी की खुशबू फैली, तो राधा को अपना पहला दिन याद आ गया। सब लोग चौकी पर बैठे। पहला कौर शारदा देवी ने लिया। कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। फिर उन्होंने कहा, थोड़ी नमक कम है, पर मेहनत अच्छी है। हीना का चेहरा उतर गया। तभी राधा बोली, माँ जी, नमक तो ऊपर से डाला जा सकता है, पर प्यार ऊपर से नहीं डाला जा सकता। कमरे में खामोशी छा गई। शारदा देवी ने हीना की तरफ देखा। उसे अपने पुराने व्यवहार की याद आ गई। उन्होंने खुद नमकदानी उठाई और हीना की थाली में डालते हुए कहा, बेटी, गलती से ही सीखा जाता है, अगली बार और अच्छा बनेगा। हीना की आंखें भर आई। कुछ महीनों बाद हीना भी घर के कामों में निपुण हो गई। अब हर रविवार को रसोई में तीनों साथ खड़े होती, शारदा देवी, राधा और हीना। अमन मजाक करता, लगता है हमारे घर की पहचान ही आलू गोभी बन गई है। ससुर जी हंसते हुए कहते, हाँ, क्योंकि इसमें मसाले से ज्यादा प्यार होता है। शादी के 1 साल बीत चुके थे, पर घर अब पहले से ज्यादा हंसमुख था। एक दिन राधा को हल्की तबीयत खराब लगी। शारदा देवी उसे डॉक्टर के पास ले गई। रिपोर्ट आई तो डॉक्टर मुस्कुराकर कहा, बधाई हो, आप दादी बनने वाली है। घर में खुशियों की लहर दौड़ गई। मोहन की आंखों में चमक थी। शारदा देवी ने भगवान को धन्यवाद दिया। कुछ महीनों बाद हीना ने भी खुशखबरी दी। अमन ने फोन पर कहा, माँ, लगता है इस बार घर में दो दो किलकारियां गूंजेगी। शारदा देवी की खुशी का ठिकाना न रहा। समय के साथ दोनों बहुएं अपनी अपनी देखभाल में लगी थी, लेकिन धीरे धीरे छोटी छोटी बातें मन में आने लगी। राधा सोचती, मैं बड़ी बहू हूँ, पहले मेरा बच्चा है, जिम्मेदारी ज्यादा मेरी होनी चाहिए। हीना सोचती, सब राधा दीदी को ज्यादा महत्व देते हैं। एक दिन रसोई में आलू गोभी बन रही थी। हीना ने कहा, दीदी, आज मैं मसाला डाल दूं? राधा ने अनजाने में कह दिया, नहीं, रहने दो, अभी तुम्हें ठीक से नहीं आता। हीना चुप हो गई। शारदा देवी ने सब देख लिया, पर कुछ बोली नहीं। पहले राधा ने एक प्यारे से बेटे को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया आरव। पूरा घर खिल गया उठा। कुछ महीनों बाद हीना ने प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। उसका नाम रखा गया आयरा। अब घर में सुबह से शाम तक बच्चों की किलकारियां गूंजती रहती। दादी, शारदा देवी कभी आरव को गोद में लेती, कभी आयरा को। एक दिन हीना ने देखा कि आरव के लिए नया खिलौना आया है, पर आयरा के लिए नहीं।
उसका मन भर आया। रात को उसने अमन से कहा, शायद इस घर में बेटे को ज्यादा महत्व मिलता है। अमन ने समझाया, ऐसा मत सोचो, माँ सबको बराबर प्यार करती है। उधर राधा को लगा कि हिना उसे दूर हो रही है। घर का माहौल थोड़ा भारी हो गया। रविवार की सुबह थी। शारदा देवी ने दोनों बहुओं को रसोई में बुलाया। आज आलू गोभी में मैं नहीं बनाऊंगी, तुम दोनों मिलकर बनाओ। रसोई में सन्नाटा था। राधा ने धीरे से कहा, हिना मसाला तुम डाल दो। हिना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। लेकिन दीदी, आपको तो लगता मुझे नहीं आता है। राधा की आंखें नम थी। गलती मेरी थी। मुझे लगा मैं बड़ी हूं तो सब मुझसे बेहतर होना चाहिए। पर सच ये है कि घर तभी पूरा होता है जब हम साथ हो। हिना ने मुस्कुराकर कहा, और बच्चों के लिए हमें एक रहना होगा। दोनों ने मिलकर आलू गोभी बनाई। आज उसमें एक अलग ही स्वाद था। नाश्ते के समय शारदा देवी ने दोनों बच्चों को गोद में लिया। उन्होंने कहा, मेरे लिए आरव और आयरा दोनों बराबर है। इस घर में बेटा बेटी की कोई फर्क नहीं होगा। उन्होंने दोनों बहुओं का हाथ पकड़कर कहा, अगर तुम दोनों में प्यार रहेगा तभी बच्चे अच्छे इंसान बनेंगे। मेहनत और अमन ने भी हामी भरी। उस दिन के बाद घर में कोई दूरी नहीं रही। राधा और हीना ने मिलकर बच्चों की परवरिश शुरू की। रविवार को जब भी आलू गोभी बनती, आरव और आर्या रसोई में आकर कहती, दादी आज मसाला हम डालेंगे। पूरा घर हंसी में गूंज जाता। आलू गोभी अब सिर्फ एक नाश्ता नहीं, चार दिलों और दो मासूम किलकारियां की मिठास बन चुकी थी। घर की असली खुशबू मसालों से नहीं, बराबरी और प्यार से आती है।